नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे 9 बजे लाइव आते हैं और आज भी आपके साथ 9 बजे लाइव हूँ। आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर अपने रोज़ाना वीडियो डालते हैं और आज भी इसी विषय को लेकर अपने आपके साथ लाइव हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर फॉलो या सब्सक्राइब कर ले भाई, ताकि आपको आने वाले समय में बाज़ार की तेज़ी मंदी और मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। बाज़ार में साथियों वर्तमान समय में जैसे कि आपको सबको पता है कि इस समय बड़ी तेज़ी मंदी की ओर नहीं जा रहा है, जिसका रीज़न है मानसून के कारण। बहुत से साथी जल्दबाजी के लिए बैठे हैं कि भाई बहुत जल्दी हमें तेज़ी देखने को मिल जाए। तो साथियों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सीज़न के समय जो सरसों थी, अगर उसकी बात करूं, आज तो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये मंदी सरसों बिक रही है। तो हमने हालांकि सीज़न के पहले भी ये कही थी कि भैया सरसों बेच लेना, निकालते ही बेच लेना, या आपकी कोई सी भी फसल हो उसको कम से कम 3 भागों में डिवाइड करके आप बेचने की कोशिश करें। पहली फसल तुरंत निकालें, उसी दिन बेच दें, ताकि उस फसल पे जो लागत मूल्य लगा, आपका खर्चा लगा है, और आने वाले समय की जो फसल की बुआई है, उस बुआई पे जो खर्चा लग रहा है वो कम से कम उस फसल से आप कवर कर सको, ताकि आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े और जो बाज़ार भाव है उसका एक एवरेज, यानी कि किसानी भाषा में कहूँ कि दड़ा मिल सके आपको। और दड़ा प्राप्त करने के लिए या एवरेज प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 3 बार अपनी फसल बेचनी चाहिए। एक सीज़न की शुरुआत में, एक मध्यम सीजन और एक जाते हुए सीजन में। अब मध्यम सीजन चल रहा है, यानी कि सीजन के शुरुआत में अगर आपने 7000 सरसों बेची होती और एक अच्छे वजन के साथ बेची होती, तो आपको इस मध्यम सीजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेनिफिट और लाभ होने वाला था। अब कुछ जो बची खची है वो अगर आप मध्यम सीजन में भी बेच लेते हैं, क्योंकि मध्यम सीजन के टाइम भी किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप मध्यम सीजन में भी बेच लेते हैं तो आपको 1000 या 1200 रुपये के आसपास का नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने अगर रोक भी ली उसको, और रोकने के बाद आप लंबे समय का इंतज़ार के बाद अगर दीपावली के आसपास या दीपावली से भी लेट, यानी कि जिस समय हमारी सरसों की फसल निकलेगी उससे हमने 1 या 2 महीने पहले अगर बेची, तो लंबे समय के अंतराल का जो ब्याज और सूखड़े की जो है उसको मिला के भी अगर हमने 7000 बेचा तो भी हमें वो पहले वाले भाव में बेनिफिट मिला। और उसमें अगर हमने नहीं बेचा, अगर हमने 8 में बेचा तो भी हमें पहले वाले भाव में बेनिफिट मिला, और अगर हमने 9 तक बेचा तो भी मेरे अनुमान से ये है कि हमने पहले बड़े भाव में बेनिफिट में बेचा, यानी कि जो शुरुआत में हमने 7000 के भाव लिए वो। इसीलिए कहता हूं कि भैया शुरुआत में अगर जो बेच सको वो बेच लो, अन्यथा 2 की या 3 किस्तें तो कंपलसरी किसान की होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी फसल हो, चाहे आपके फसल कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन 100 क्विंटल से अगर कम है तो उसको एक ही किस्त में सल्टा दो, क्योंकि 100 क्विंटल से कम उत्पादन जिस किसान के हो रहा है वो जाहिर सी बात है मध्यम या लघु सीमांत श्रेणी का किसान आता है, यानी कि छोटा किसान है। और छोटा किसान सरसों या दूसरी जो भी अपनी फसल है उसे अगर रोकता है तो मेरे विचार से उसे बहुत कम चांस होते हैं जिससे उसे लाभ मिल सके। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो बहुत से कम चांस होते हैं। जिस तरह से अगर बात करूं तो इस बार गेहूं या इस बार कॉटन की जो फसलें हैं उसमें जो तेज़ी देखने को मिली है, ये इस तरह से इत्तेफाक बहुत कम बार होते हैं साथियों। तो मेरे विचार से आपको समय रहते अपनी फसल है वो बेच लेनी चाहिए। अब बात ये आती है कि भैया ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। अब बात ये आती है कि भैया आगे तेज़ी कब आ जाएगी, आपने ये कहा था कि तेज़ी आएगी, तेज़ी नहीं है साथियों। हमने वीडियो में बताया था, जिस समय सरसों निकली उसी समय बताया था कि साथियों अभी जो तेज़ी है वो बाद में नहीं रहेगी, वो मंदी होगी, क्योंकि उस समय तेल मिल वालों के पास तेल मिल चलाने के लिए सरसों नहीं थी, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से नई सरसों खरीद के पुरानी वाले में मिला के अपना कार्य चालू किया था। क्योंकि कुछ एक उनके पास पुरानी थी, कुछ एक नहीं थी, उन्होंने दड़ा बना के अपना जो कार्य है वो चालू कर लिया था। अब उनके पास पर्याप्त मात्रा में सरसों का स्टॉक कर रखा है, उन्हें ज़रूरत नहीं है। बेंगलुरु से आ गया, बिल्कुल भाई साहब बेंगलुरु से आए हो गए, 3-4 दिन हो गए, 23 तारीख को रीट का एग्ज़ाम था, उस दिन आ गए थे। तो अब उनके पास क्या है कि भरपूर मात्रा में सरसों का स्टॉक है जो वो
कम से कम अगर मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 महीने तक अगर वो सरसों ना खरीदे ना, तो भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है उन्हें। उनके पास स्टॉक अवेलेबल है और वो वहीं से अपना कार्य करते रहेंगे और तेल निकालते रहेंगे। और बाजार में अगर तेजी आई तो वो तेजी का लाभ लेंगे और मंदी आई तो भैया एक अलग बात है। तो मेरा जो मानना यह है कि जब तक उनके पास वो स्टॉक पड़ा रहेगा तब तक उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और वही स्थिति जो पिछले साल बनी थी, पिछले साल क्या हुआ कि जब नई सरसों आई उससे पहले के जो 2 या 3 महीने थे उस समय मार्केट में सरसों नहीं थी, और सरसों ना होने के कारण बाजार में जो तेल है वो लगभग यूं कहूँ कि 180 से 200 रुपये के आसपास है तेल चला गया था। तो इतना जो तेल महंगा होने का जो रीज़न वो यही था कि बाजार में सरसों ना होना, और उसी कारण क्या है कि उस समय सरसों भी अत्यधिक महंगी हुई थी। वही स्थिति इस बार बनेगी, क्योंकि इस बार सब साथी अच्छी तरह से जानते हैं कि पाम ऑयल जो अपने निर्यात आयात हो रहा है इंडोनेशिया से वो बहुत कम मात्रा में हो रहा है, और वहाँ निर्यात करने पे भी वो पाबंदी लगा देते हैं बीच बीच में। तो इस समय क्या है कि इस बार हर आदमी जागरूक है, हर स्पेलर वाला जागरूक है। हालांकि तेल मिल वाले या स्पेलर वाले तो वो पहले भी जागरूक थे, हम नहीं जागरूक थे, हम में कमी थी। लेकिन अब क्या है कि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, मल्टीमीडिया सबके हाथों में मोबाइल हैं। 2-4 मेरे जैसे भाइयों को पता लगना शुरू हो गया, उन्होंने धीरे धीरे सबको बताना शुरू कर दिया, और इस तरह से 2-4 से 8 और 8 से 10, 20, 50 और आज की तारीख की बात करूं तो हजारों लाखों ऐसे भाई हैं जिनको इस बात का पता चल जाता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है। देखो, एक अनुमान लगा सकते हैं, उस अनुमान के तहत ये अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में तेज़ी का जो दौर है वो कितना बढ़ सकता है और कब तक बढ़ सकता है। जो बाज़ार में स्टॉक हुआ है वो कितना हुआ है और किस कंडीशन में हुआ है। तो बाज़ार की अगर सरसों की स्टॉक की मैं बात करूं तो स्टॉक 2000 क्विंटल एक व्यक्ति को करने की जो परमिशन है वो गवर्नमेंट की है, यानी कि स्टॉक लिमिट लगी हुई है। लेकिन क्या है कि जो तेल मिल वाले हैं या जो टेस्पेलर वाले हैं उन्होंने क्या किया, अपने घर में 2 फर्म बनाई, 3 फर्म बनाई, मेरे नाम, ब्रदर के नाम, माता के नाम, मम्मी के नाम, सारे के नाम। वीडियो शेयर करते रहो किसान भाइयों। धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका वीडियो शेयर करने के लिए और कहने के लिए भी। तो उन्होंने क्या है कि 2 से 3 फर्में बना ली। एक तो उनमें जीएसटी रिटर्न इत्यादि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गुरसेवक जी ब्राड़ ने वीडियो शेयर किया, सर आपका भी धन्यवाद। और एक गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली समस्या से वो निजात पा सकते हैं। और दूसरा जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि उन लोगों को स्टॉक करने की जो लिमिट 2000 क्विंटल थी, अगर अपने घर में 3 लाइसेंस बनवाए, 3 लाइसेंस के नाम से कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम उनके पास 6000 क्विंटल स्टॉक करने की कैपेसिटी उनकी बन गई। आपके एरिया में नरमे की फसल कैसी है? बढ़िया भाई मेरे एरिया में। तो शायद एक भाई ने 100 स्टार दिए हैं। भाई इस भाई का दिल की गहराइयों से आभार वक्त जिस भाई ने 100 स्टार दिए हैं, क्योंकि ऊपर 100 स्टार आज लिखे हुए आ रहे हैं। वो काफ़ी समय बाद 100 स्टार अपने को मिले हैं। तो उस समय तेजी आ सकती है जिस समय बाजार में किल्लत होगी, स्पेलर वालों के पास सरसों नहीं होगी, उन्होंने अपना स्टॉक है उसका 70% या 50% से ज़्यादा निकाल दिया होगा। उस समय बाजार में तेजी बढ़ेगी। उस समय तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चाहे यही बात आप मुझसे रोज़ कहला लेना, चाहे यही बात आज मैंने कह दी, वही फाइनली है। रोज़ इसलिए कहता हूँ कि रोज़ दर्शक देखने वाले नहीं होते हैं, इसलिए रोज़ बता देता हूँ कि भैया ये कुछ होगी, क्योंकि आपके कमेंट भी आते हैं कि भैया क्या कुछ होगा। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। कुछ एक भाइयों का ये मानना था कि गेहूं में तेजी बढ़ सकती है। साथियों, गेहूं में बड़ी तेजी नहीं होगी। उसका रीज़न आपको बता दूं, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी तब तक तेजी नहीं होगी। अब मंदी नहीं होने का कारण भी आपको बता दूं कि गेहूं मंदी क्यों नहीं हो रही है। देखो, बाजार से किसी भी प्रकार की अगर हम खड़ चूरी लेते हैं, अपने पशुओं के लिए दाना फीड लेते हैं, तो उसकी तकरीबन कीमत मेरे अनुमान से ये मान के चलो 3500 रुपये से लेके 4500 रुपये तक है। अब गेहूं की अगर हम बात करें तो 2200 रुपये क्विंटल, और चूरी की अगर बात करें तो 3500 रुपये क्विंटल, 3000 रुपये क्विंटल। वही गेहूं का अगर दलिया बना के भी अगर चूरी वाले बेच देते हैं तो भी उन्हें नुकसान नहीं है। यानी कि जिन्होंने गेहूं 2500 रुपये, 2700 रुपये, 3000 रुपये में जिन व्यक्ति ने गेहूं खरीद के स्टॉक किया है, वही अगर दलिया बना के उसकी एक कुट्टी के रूप में बना के, यानी कि जिस तरह से हम बाजार से चूरी लेते हैं, एक इतनी उंगली की तरह गोल गोल गुट्टी सी भी लेते हैं, तो वही चीज़ अगर उन्होंने वो एक्चुअल में क्या है वो बनाते हैं कचरे से।
खड़ बिनोड़ा का कचरा, मक्की का कचरा, गेहूं का कचरा, बाजरी का कचरा, वो छिलका, इस टाइप से क्या है कि वो खड़ चूरी अपनी बनती है। वही खड़ चूरी को अगर अपने प्योर गेहूं के दाने से भी बनाना शुरू कर दें, फिर भी उन लोगों को नुकसान नहीं है जिन लोगों ने गेहूं का स्टॉक कर रखा है। ये देखो वास्तव में रियलिटी है। अगर उन्होंने गेहूं 2500 रुपये, गेहूं 3000 रुपये भी मार्केट में खरीदी है ना, और वो अगर चूरी के भाव भी बेचेंगे, चूरी के भाव भी बेचेंगे, तो उन्हें नुकसान नहीं होगा साथियों। हाँ ठीक है, मानता हूं लाभ नहीं होगा, तो नुकसान भी उन्हें नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो गेहूं मंदी ना होने का रीजन यही है। और इन्हें यूं लग रहा है कि एक्सपोर्ट खुलेगा, और जिस दिन एक्सपोर्ट खुलेगा उस दिन हम मोटा पैसा कमाएंगे। अब रिस्क है, जिस दिन गेहूं खुलेगा एक्सपोर्ट, उस दिन उन लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उनके साथ जिन किसानों के यहाँ गेहूं पड़ी है उनको भी लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक जिन किसानों के यहाँ गेहूं पड़ी है उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे यहाँ भी गेहूं पड़ी है अब तक। कुल मिला के बात करूं तो मुझे भी उम्मीद है कि तेज़ी बढ़ सकती है, और अच्छी तेज़ी बढ़ने की संभावना है। अगर तेज़ी नहीं बढ़ेगी तो अक्सर हम क्या है कि फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं और डालते भी रहते हैं। आज मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली कि घर में जितनी ज़रूरत है उतना दूध पिएं, उसकी छाछ बनाएं और छाछ पिए, जितनी छाछ बचे उसको आप पैकिंग करके बेचें, क्योंकि पैकिंग करने वाली मशीन कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और ब्रांड बनते समय नहीं लगता है साथियों, धीरे धीरे ब्रांड बन जाता है। मैं फेसबुक पे जिस दिन मैंने अपना पेज बनाया था उस दिन मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, यानी कि 0 फॉलोअर्स थे, या मेरे साथ जो किसान भाई जुड़ने वाले हैं वो 0 थे, और आज 1 लाख से प्लस मेरे साथ किसान भाई जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमने मेहनत की है, हमने क्वालिटी इंप्रूव की है, हमने वो आपको चीज़ बताई है जो आपके लिए ज़रूरतमंद रही होंगी। जाहिर सी बात है तभी आप लोग हमसे जुड़े हो। यही स्थिति अगर मैं अपने YouTube चैनल की बात करूं तो वहाँ 3,90,000 किसान साथी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ अगर हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते रहेंगे, सर्स की थैली आज तकरीबन 200 ml की जो सर्स की थैली छाछ वाली है 20 रुपये के आसपास होनी चाहिए। वही छाछ की 200 ml की थैली अगर हम 10 रुपये में उपलब्ध करवा दें और उसके बराबर की क्वालिटी, यार सर्स ने कोई ऊपर बादलों से थोड़ी लेके आना है, बनाना तो वही उसी ने छाछ सी है ना। वही क्वालिटी अगर हम 10 रुपये में देना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 1 साल के अंदर अंदर सर्स को फेल कर सकते हैं। अपने दूध और छाछ दोनों में अपने 1 साल के अंदर अंदर फेल कर सकते हैं। सर्स ने तो यहाँ पैकिंग करना है और उसके बाद पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ जाता है। अपना कहाँ ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा, अपने को अपने ही शहर में बनानी है और अपने ही शहर में बेचनी है। इसी तरह से हर शहरों में बनने लग जाएगी और हर शहरों में बंटने लग जाएगी, तो सर्स, अमूल, नुरमुल, डेयरी फार्म जितने भी हैं सब फेल हो जाएंगे। उसी तरह से अगर किसान के यहाँ आटा बना के, अगर देखो आप 50,000 रुपये की एक आटा चक्की लगा के अपना आटा पीस के बेचना शुरू करो ना, तो यार मेरे विचार से ये जो ब्रांड वाले आटा है ना वो फेल हो जाएंगे, अपना आटा बिकना शुरू हो जाएगा, अपने को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और एक साइड बिजनेस भी अपने कर सकते हैं खेती के साथ साथ, यानी कि ये कार्य अपने खेती के साथ भी कर सकते हैं। कुल मिला के बात करूं तो बहुत से ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हमें एक्स्ट्रा करने का एक अनुभव भी मिल सकता है और एक्स्ट्रा करने से हमें एक लाभ भी एक्स्ट्रा मिल सकता है। यानी कि खेती किसानी के साथ साथ करते हम एक एक्स्ट्रा कार्य भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बिजनेस भी कर सकते हैं। और एक परिवार में कम से कम आप ये मान के चलो 3 से 4 ऐसे सदस्य होते हैं जो कार्य करने वाले होते हैं। उन 3 से 4 सदस्य में एक सदस्य, सिर्फ एक सदस्य अपने खेत में, अपने घर में जो उत्पादन हो रहा है उसको एक रूप चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करके आप अपने मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। शुरुआत के दौर में हो सकता है आपको 1 रुपया भी ना बचे, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। और धीरे धीरे आप पैसा बचा सकते हो और एक अच्छा प्रयास कर सकते हो, क्योंकि वर्तमान समय में साथियों बाजार में पिछले 2 वर्षों में इतनी अत्यधिक महंगाई आई है और सबसे ज्यादा लॉस उसको पड़ रहा है मध्यम परिवार पे, यानी कि गरीब पे नहीं पड़ रहा है। जो व्यक्ति 2 रुपये किलो की गेहूं गवर्नमेंट से ले रहा है ना, उसको अत्यधिक नुकसान नहीं हो रहा है जितना दूसरे व्यक्ति को ज्यादा नुकसान हो रहा है। और हालांकि ऐसी बात नहीं है कि उसको नहीं हो रहा है, क्योंकि अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। तो उन गरीबों को ऐसे साधन अपनाने पड़ेंगे, ऐसे कार्य अपनाने पड़ेंगे, ऐसे बिजनेस अपनाने पड़ेंगे कि वो लोग भी धीरे धीरे बिजनेस की ओर चलें। चाहे आज ऐसा बिजनेस करो, अब मैं अपने YouTube के माध्यम से बात करूं तो 3 भाई परिवार में हम,
अपनी फैमिली की बात करूं तो 3 भाई, 2 भाइयों ने अपनी दुकान कर रखी है, मैं ज़मीन लीज पे लेके खेती करता हूँ। आज से 10 साल पहले भी लीज पे लेके खेती कर रहा था और आज भी लेके कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा मेरा टाइम जो खेती में जो कार्य करने के बाद जो बच रहा है, जो रात्रि का बच रहा है, जो सुबह के बच रहा है, जो दोपहर का बच रहा है, उसको मैंने धीरे धीरे क्या यूट्यूब को देना शुरू कर दिया। और यूट्यूब के माध्यम से आज मैं अपने मोबाइल, अपना जेब खर्चा और अपनी ज़रूरतें और जहाँ भी घूमने जाता हूँ वो सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब के माध्यम से खर्चा पूरा हो रहा है। यानी कि यूँ कहूँ कि एक साइड बिजनेस मेरा ये बढ़ चुका है। आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा और लाइफ टाइम तक ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है, मेरा अनुमान है, अगर टिकटॉक की तरह अगर बंद हो गया तो एक अलग बात है, अगर नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और मेरा अनुमान ये है कि मेरी मृत्यु होने के बाद भी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखें या किसी दूसरे भाई ने वीडियो देखें तो भी इनकम जनरेट होती रहेगी, चाहे कम हो लेकिन होगी ज़रूर। और मेरे बच्चों को एक पेंशन के रूप में इनकम उन्हें मिलती रहेगी और हर महीने उम्मीद ये है कि उन्हें 5-7 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे। अगर मान लीजिए मैंने वीडियो बुढ़ापे में आके बंद कर दिए, मुझसे वीडियो नहीं बने, तो मेरे पेंशन आती रहेगी। यानी कि गवर्नमेंट जॉब इसके आगे फेल है साथियों, जो रियलिटी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से सारे किसान साथियों से भी निवेदन करूंगा, आप अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव शेयर कर दिया करें। आप हल्का फुल्का एक छोटा सा बिजनेस लेके शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। मेरे मन में बहुत से विचार आते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को यूं बता सकूं कि आप ये बिजनेस कर सकते हो, ये बिजनेस कर सकते हो, इसमें इतना पैसा लगेगा, इतना मार्जिन है, इतनी कमाई है। लेकिन फिर यूं सोचूंगा यार, आप लोग कहोगे यार भाई सारा धन तेरे को ही चाहिए पूरी दुनिया का, बनाए जा चैनल, बनाए जा। क्योंकि यूट्यूब से क्या है कि पैसे भी मिल रहे हैं, इसलिए मन भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें। हालांकि समय का अभाव है इसलिए नहीं कर पाता हूँ। यही वीडियो जो आप अभी मेरे फेसबुक पे देख रहे हो, यही सेम वीडियो यूट्यूब पे होगी, समय का अभाव होने के कारण। अगर मेरे पास समय होता तो ये वीडियो मेरे को डालनी थी 5 बजे, क्योंकि रात्रि के 10 बजे मेरे को पता है किसान साथी वीडियो देखने वाले बहुत कम है। ये वीडियो अगर शाम को 5 बजे डली होती ना तो जाहिर सी बात है व्यू भी ज़्यादा आते, दर्शक भी ज़्यादा होती, वीडियो भी ज़्यादा शेयर होती। जब जागे तभी सवेरा, हम सुबह 10 बजे जागने के तुरंत बाद अगर कार्य करना शुरू कर दे तो वो तब जागे तभी सवेरा ही है और उसी समय हम सवेरा उसे मानेंगे। और अगर हम सुबह 10 बजे उठ के भी हम 12 बजे तक कार्य नहीं करें तो फिर उसका उठने का फ़ायदा क्या हुआ 10 बजे तक। वही बात है साथियों, लगन से मेहनत से कार्य करते रहो, मंडियों के मंडी भाव भी मिलेंगे। अपना गणित खुद बनाते रहो, तेजी मंदी का जोड़ तोड़ खुद बनाओ। इस सप्ताह सोमवार को बाजार भाव क्या खुला, शनिवार को क्या बंद हुआ, आने वाले समय में क्या रह सकता है, पिछले हफ्ते का कैलकुलेशन करते रहो। आने वाले समय का भी आपको कैलकुलेशन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। और आने वाले समय में जितना आप ज़्यादा जागरूक होंगे उतना अच्छा आप एक मंडी भाव ले सकते हैं। तो मेरे विचार से इस वीडियो को यहीं बंद कर देनी चाहिए। और सारे साथी जो अपने कमेंट कर रहे हैं वो साथी ज़रूर कमेंट कर दें, भी सारे साथियों को मैं कमेंट का ताकि रिप्लाई दे दूँ। और जो साथी कुछ भी नहीं पूछना चाहें उन साथियों से निवेदन रहेगा एक जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर करें भाई, ताकि बॉर्डर पे जो हमारे फौजी भाई बैठे हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स, परिवार, भाई, फैमिली से कोई वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें लगे कि संदीप भाई और आप दोनों के लिए हमारे दिल में इज्जत, मान, सम्मान और सेवा है। नरमे में स्प्रे कौन सी करें भाई? नरमे में स्प्रे मेरे विचार से तो भाई आप छाछ की कर लो, आक नीम धतूरा की कर लो, देसी जो भी आपके पास उपलब्ध है उसकी कर लो। चना में तेजी या मंदी, चने में मंदी के चांसेस नहीं है, तेजी हो सकता है बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन मंदी के चांसेस नहीं है। 222 लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब, 222 देख रहे हैं। हालांकि मेरी स्क्रीन पे